हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज इस वक्त मैं खड़ी हूं डिलाइट टाटा के शोरूम में, जो कि जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव मॉडल का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है नेक्सॉन में। सो गाइज, ये है टाटा की पॉपुलर एसयूवी जिसको कि हम टाटा नेक्सॉन के नाम से जानते हैं। ये आपका टोटल 4 वेरिएंट के साथ आती है, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव एंड फियरलेस। आज जिस कार का मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है इसका क्रिएटिव ऑटोमेटिक डुअल टोन वेरिएंट और ये आपका 6 कलर ऑप्शंस के साथ आता है। जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये आपका क्रिएटिव ओशियन प्लस वाइट कलर है। इसके अलावा आपको 5 कलर ऑप्शंस और देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं व्हाइल परचेजिंग द कार। अगर मैं इसके आउटलुक की बात करूँ तो काफ़ी स्मार्ट, एलिगेंट एंड अट्रैक्टिव लगती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये है कुछ इसकी फ्रंट लुक जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग लगती है। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके सेंटर के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको सिक्वेंशियल LED DRLs देखने को मिल जाते हैं और यही आपका टर्न इंडिकेटर्स का भी वर्क करते हैं। नीचे की तरफ आऊँ तो ये है इसके हेडलाइट का सेटअप। तो यहाँ पर आपको LED में ही हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको कोई फॉग लाइट वगैरह नहीं प्रोवाइड कराई गई है और कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल जाता है। ये है इसके ग्रिल का पैटर्न, काफ़ी स्मार्ट लगता है, ब्लैक कलर में ही प्रोवाइड कराया गया है। और नीचे अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की लुक की बात करूं तो उसको व्हाइट कलर के साथ इसको फिनिशिंग प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको एयर डैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है ऑन बोथ दी साइड्स और साथ में यहाँ पर आपको सेंटर में फ्रंट में कैमरा की प्लेसमेंट करा दी गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको वाइपर की प्लेसमेंट प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसके रूफ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था डुअल टोन कॉम्बिनेशन यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कराती है, क्रिएटिव ओशियन एंड वाइट कलर। तो चलिए अब हमने देख लिया इसके फ्रंट प्रोफाइल को, अब क्विकली देखते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। सो दिस इज द साइड लुक ऑफ द कार विच इज लुकिंग वेरी स्मार्ट। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो है 208 mm। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कराती है और वहीं रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए देखते हैं अब इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके ORVM के साथ। तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट करा दी गई है। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पावर एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ क्योंकि इस कार में आपको 360 डिग्री व्यू का फीचर दिया गया है तो यहाँ पर आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। डोर हैंडल को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट करा दी गई है। रूफ रेल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिल्वर एंड ब्लैक कलर का इंसर्ट देखने को मिल जाता है एक स्मार्ट लुक के साथ। और उसके साथ अगर मैं इसके A पिलर, B पिलर एंड C पिलर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश प्रोवाइड कराती है कंपनी। यहाँ पर आपको टाटा ने 25 साल में 50 लाख गाड़ियाँ बेची हैं तो उसकी बैजिंग देखने को मिल जाती है और नीचे यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश प्रोवाइड कराई जाती है जो कि काफ़ी स्मार्ट लगती है। चलिए देखेंगे अब इसके टायर्स को। तो यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स प्रोवाइड कराए जाते हैं अलॉन्ग विथ एरो इंसर्ट्स। तो यहाँ पर आपको 16 इंचेस के टायर देखने को मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 215 60 R16 और अगर मैं इसके टायर्स की बात करूँ तो ये आपके ब्रिजस्टोन के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। टायर्स के ऊपर यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग देखने को मिल जाती है जो कि रियर टायर की तरफ मर्ज होकर जाती है और सेंटर में उसके साथ आपको एक एडिशनल क्लैडिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी स्मार्ट लगती है। चलिए अब हमने देख लिया इसके साइड लुक को, अब जल्दी से चेक करते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। ये है कार की रियर प्रोफाइल विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके टॉप के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट करी गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। देख लेते हैं इसके टेल लाइट के सेटअप को। तो यहाँ पर आपको सिक्वेंशियल LED टेल लैंप्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। क्योंकि इस कार में 360 डिग्री कैमरा का फीचर है तो यहाँ पर आपको रियर में कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ नीचे आपको नेक्सॉन की बैजिंग प्रोवाइड कराई गई है सेंटर की तरफ, जो कि आपको क्रोम फिनिश के साथ ही प्रोवाइड करा दी गई है।
उसके साथ नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है पार्किंग लाइट के साथ, और यही रिफ्लेक्टर और पार्किंग लाइट आपको लेफ्ट हैंड साइड भी प्रोवाइड करा दी गई है। उसके साथ पीछे की तरफ यहाँ पर आपको 2 रियर पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव। और अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की लुक की बात करूँ तो ये आपको व्हाइट कलर के साथ कंप्लीट करी गई है। फर्दर यहाँ पर आपको 2 पडल लैंप्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर दी नंबर प्लेटिंग। चलिए खोलेंगे अब इसके बूट को एंड चेक करेंगे इसकी स्पेस को। तो अगर मैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको 382 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको पार्शल ट्रे की प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करा दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पडल लैंप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही प्रोवाइड कराई गई है। और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 हुक्स प्रोवाइड कराए गए हैं 3 kg लोडिंग कैपेसिटी के साथ। राइट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर भी आपको 2 हुक्स 3 kg लोडिंग कैपेसिटी के साथ देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट करी गई है, और रियर सीट्स में आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको और दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर आप अपना टूल किट प्लेस कर सकते हो। तो चलिए अब खोलेंगे इसको एंड देखेंगे क्या है इसके नीचे। तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 195, 60, R16, और ये आपको स्टिल रिम में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए अब बंद करेंगे इसको। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको बूट बंद करने के लिए ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट कराई गई है। तो चलिए यूज करेंगे इसको एंड बंद करेंगे इसके बूट को। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और इसकी कैपेसिटी है 44 लीटर्स। उसके साथ को ड्राइवर साइड यहाँ पर आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है। गिवन वी हैव सीन द एक्सटीरियर नाउ, चलिए अब देखेंगे इसके इंटीरियर को। चलिए सबसे पहले देखेंगे इसके फ्रंट केबिन को। तो खोलेंगे इसके ड्राइवर साइड गेट को। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो खोलते हैं इसके डोर को एंड देखते हैं इसके पैटर्न को। तो यहाँ पर आपको 3 कलर कॉम्बिनेशन कंपनी प्रोवाइड कराती है, ब्लैक, व्हाइट और सेंटर में आपको लाइट ब्लू या ग्रेइश टोन देखने को मिल जाती है, जो कि स्मार्ट लगती है। यहाँ पर आपको टोटल हार्ड टच ही देखने को मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट टच प्रोवाइड कराया गया है, और उसके साथ यहाँ पर भी आपको हार्ड टच ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो की वगैरह आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। साथ में आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक देखने को मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शंस प्रोवाइड करा दिए गए हैं। डोर हैंडल आपको सिल्वर कलर में देखने को मिल जाता है, और उसके साथ नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर आप अपना अम्ब्रेला भी प्लेस आउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ORVM का बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे आऊँ तो यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इस कार में आपको टोटल 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स कंपनी प्रोवाइड कराती है। जो 4 स्पीकर्स हैं आपको चारों डोर्स में देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको डोर में पडल लैंप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ये है इसकी फ्रंट सीट्स की लुक। तो अगर मैं इसके हेडरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड सीट को दिखाऊं तो कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको रिक्लाइन करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। पीछे की तरफ हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है, उसके साथ यहाँ पर आपको स्लाइडेबल फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको 2 पैडल्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, एक्सीलेटर एंड ब्रेक। उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप ओपन करने के लिए बटन देखने को मिल जाता है, और इधर की तरफ यहाँ पर आपको बोनेट ओपन करने के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। स्टार्ट करेंगे इसके अपहोल्स्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है, बैठ के काफी कुशन एंड कंफर्टेबल फील करा रही है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको ब्लू कलर के साथ पैटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि काफी स्मार्ट लग रहा है। और उसके साथ यहाँ पर आपको डुअल स्टिचिंग का वर्क भी देखने को मिल जाता है, व्हाइट कलर के साथ ही प्रोवाइड कराया गया है। इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। डैशबोर्ड की लुक कुछ इस तरह की प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पर भी आपको 2 कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, और उसके नीचे यहाँ पर आपको 3rd कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराई गई है, कुछ लाइट ब्लू ग्रेश टच आता है। उसके साथ यहाँ पर भी आपको स्टिचिंग वर्क देखने को मिल जाता है, और सेंटर में यहाँ पर आपको टेक्सचर फिनिशिंग प्रोवाइड कराई गई है, जो कि स्मार्ट लग रही है। उसके नीचे यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो खोलेंगे इस बटन को प्रेस करके।
तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी खासी स्पेस प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको कूलिंग फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है। यहाँ आऊं तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है, पेन होल्डर भी देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको टाइगर की इमेज भी इनबोस दिख जाएगी। तो टाटा की गाड़ियों में नॉर्मली आपको कुछ ना कुछ एनिमल्स दिखते हैं, तो यहाँ पर आपको टाइगर प्रोवाइड कराया गया है। चलिए बंद कर देंगे इसको। सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 7 इंच का टच स्क्रीन यूनिट देखने को मिल जाएगा। इट विल वर्क विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड का फीचर भी देखने को मिल जाता है और भी फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको 2 एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। सेंटर में आपको हजार्ड का बटन दिया गया है, इसके थ्रू आप अपना बूट ओपन कर सकते हो। लॉक अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा का फीचर प्रोवाइड कराया गया है। तो काफी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। वापस आएंगे नीचे की तरफ तो सबसे पहले मैं यहाँ की तरफ आके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट प्रोवाइड कराया गया है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाती है। तो A एंड C टाइप प्रोवाइड करा दी गई है। उसके साथ अगर मैं इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है 6 ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ और यहाँ पर आपको रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको अदर ड्राइविंग मोड्स प्रोवाइड कराए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं इंक्लूडिंग इको, स्पॉट एंड सिटी और उसके साथ यहाँ पर आपको क्रोम रिंग प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है कि अभी यहाँ प्लेस्ड आउट है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट में आपको लॉक अनलॉक का फीचर प्रोवाइड कराया गया है, बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है और इस तरफ आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट की प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ अगर मैं पीछे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। सेंटर में यहाँ पर आपको 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है जो कि सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देता है। अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील को दिखाऊं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम शेप देखने को मिल जाती है और उसके साथ ये आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड कराया गया है। सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। तो ये आपका इल्यूमिनेटेड लोगो प्रोवाइड कराया गया है। तो अगर आप कार को स्विच ऑफ करते हो तो ये आपका डैश आउट हो जाएगा। उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको व्हाइट टच ब्लैक पियानो फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है, स्मार्ट लगता है। राइट हैंड साइड आऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड जाओ तो यहाँ पर भी आपको कुछ टॉगल स्विचेस प्रोवाइड कराए गए हैं। तो यहाँ पर आपको कॉलिंग एंड इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का फीचर भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर मैं इस स्टीयरिंग व्हील की फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराई गई है लेकिन टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको एक पैडल शिफ्टर प्रोवाइड कराया गया है, उसके साथ वाइपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ पैडल शिफ्टर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है और इसके साथ यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको सनवाइजर प्रोवाइड कराया गया है, टिकट होल्डर की स्पेस भी देखने को मिल जाती है। सेंटर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको डे एंड नाइट एंटी ग्लेयर IRVM प्रोवाइड कराया जाता है और यहाँ सेंटर में आपको एक रीडिंग लैम्प भी प्रोवाइड करा दी गई है जो कि आपको LED में ही देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको डमी स्विचेस प्रोवाइड कराए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड जाऊँ तो यहाँ पर भी आपको एक सनवाइजर देखने को मिल जाता है वैनिटी मिरर के साथ। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं नेक्सॉन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसके पहले कि मैं रियर केबिन की तरफ जाऊँ, यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है जो कि मैं दिखाना भूल गई थी और यहाँ पर आपको क्रोम टिप प्रोवाइड करा दी जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है। अब देखेंगे इसके रियर केबिन को तो खोलेंगे इसके पीछे वाले डोर को तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाता है। जो डिफरेंस बता देती हूँ, यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है और नीचे कुछ आपको इतनी बॉटल होल्डर स्पेस देखने को मिल जाती है। ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पीछे रियर में आपको 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराएगी है और उसके साथ यहाँ पर जो आपको 2 हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए वो आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। साथ में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके साथ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल के साथ एक कोट हैंगर की प्लेसमेंट करी गई है। को ड्राइवर साइड आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है।
ड्राइवर साइड आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है और उसके साथ अगर मैं राइट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल के साथ एक कोट हैंगर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको रियर में एसी वेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे होगे। अगर मैं फ्रंट सीट्स की बैक सीट पॉकेट की बात करूं तो ना ही ये को ड्राइवर साइड प्रोवाइड कराई गई है, ना ही आपको ये ड्राइवर साइड देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं इसके लेग रूम या नी स्पेस की, तो यहाँ पर आपको इतना बफर अभी देखने को मिल रहा होगा क्योंकि सीट मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रखी है। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली भी इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। सो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द डैशबोर्ड विच इज लुकिंग वेरी स्मार्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। तो अगर मैं टाटा नेक्सॉन की बात करूं तो इसमें ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग में 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा इसमें आपको ABS विद EBD, ESC, TPMS, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, एंटी थेफ्ट डिवाइस, एंटी थेफ्ट अलार्म, ट्रैक्शन कंट्रोल, हील असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन 1199 सीसी का 3 सिलेंडर 1.2 लीटर एवोट्रॉन इंजन है, जो कि 118.27 bhp की पावर एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो वो है 180 km/h और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो वो है 17.18 kmpl, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 11,89,990 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपके वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।